नमस्कार, मैं बिंदु शर्मा विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले प्रस्तुत है श्री बुद्धियाराम जी प्रांत संस्कृत विषय प्रमुख से सुभाषित और अमृत वचन। एको धर्मः परं श्रेयः क्षमेका शान्तिरुत्तमा विद्येका परमा तृप्तिः अहिंसेका सुखवः। केवल धर्म ही कल्याण साधक है। सहनशीलता ही शांति का उत्तम मार्ग है। एक विद्या ही परम तृप्ति का मार्ग है और केवल अहिंसा ही सुख प्राप्ति का साधन है। अमृत वचन। अपने पैरों पर खड़े होकर मरना घुटने टेक कर जीने से श्रेष्ठ है। भारत माता की जय। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। सर्वहितकारी सुरवीदियों ने पंजाब में मचाई धूम। संस्कृति बोध परियोजना जागरूकता अभियान में अभिभावकों ने दिखाई भारी रुचि। 4 नवंबर को हो रहे विद्या मंदिर पूर्व छात्र सम्मेलन का पोस्टर रिलीज। राम दरबार 2 और दीनानगर में 1 छात्र को किया अडॉप्ट। अमृतसर व चंडीगढ़ के विद्या मंदिर में मनाई गई महाराजा अग्रसेन जयंती। तिरंगा यात्रा की तैयारी हेतु विद्याधाम जालंधर में बैठक संपन्न। माधव विद्या निकेतन अमृतसर व डेराबस्सी में कोरोना आरोग्य मित्र सेमिनार का आयोजन। अमृतसर में एनसीसी कैडेट द्वारा मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस। खमानो विद्या मंदिर में छात्रों के स्वास्थ्य का किया गया निरीक्षण। शिशु वाटिका नंगल में संकुल प्रमुख का प्रवास संपन्न। रामपुरा फूल विद्या मंदिर में मनाया गया पॉलीथीन मुक्त बठिंडा कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। रत्तेवाल से सर्वहितकारी सुरवीदिये चल निकले अपनी यात्रा पर। जानकारी देते हुए विभाग सचिव श्री सुमेश लूथरा जी ने बताया कि कुछ ही दिनों में ये दिए हमारे घरों को प्रकाशित कर लक्ष्मी का स्वागत करने पहुंच जाएंगे। भारतीय नस्ल की देसी गाय में सब देवताओं का निवास माना गया। सर्वहितकारी सुरवी दिए देसी गाय के गोबर से निर्मित हैं। श्री लूथरा जी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आह्वान वोकल फॉर लोकल के तहत सर्वहितकारी कौशल विकास प्रकोष्ठ द्वारा देसी गाय के गोबर से सर्वहितकारी सुरवी दिए तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने ये आह्वान किया कि इस दीपावली को हम अधिक से अधिक इन्हीं स्वदेशी दीपकों का प्रयोग करें। आगे उन्होंने कहा कि इन दियों को प्रत्येक विद्या मंदिर, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों एवं प्रमुख शिक्षाविदों को भेंट करें। सृजन से समृद्धि की ओर, यह मानना है श्री इलमचंद सर्वहितकारी विद्या मंदिर छोकरा की प्रधानाचार्य श्रीमती निरुपमा शर्मा जी का। प्रधानाचार्य जी ने सभी को प्रेरित करते हुए सुरवी दियों के बारे में बताया कि यह दिए देसी गाय के गोबर से तैयार किए गए हैं और यह काम हुनर से रोजगार अभियान के अंतर्गत चल रहा है। हम सबको इसका प्रोत्साहन करना चाहिए। सभी आचार्य दीदी एवं अतिथिगण को सुरवी दिए वितरित किए गए। बाबा श्रीचंद कौशल विकास केंद्र रत्तेवाल के संचालक श्री परमजीत जी ने बताया कि देसी गाय के गोबर से बन रहे इन सर्वहितकारी सुरवी दियों के निर्माण में लगे ग्रामीण कर्मचारी विद्या भारती के रंग में रंगते जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि शहीद भगत सिंह जिले के रत्तेवाल गांव में 20 से अधिक परिवारों को रोजगार मिला है। अपने प्रवास के क्रम में रत्तेवाल पहुंचे अखिल भारतीय गो कथा वाचक एवं संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय श्री चंद्रकांत जी ने इन दियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। आइए देखते हैं वीडियो। जय गोपाल। गौ में दीपावली, गौ माता के गोबर से बने हुए दीपक हम इस बार अपने घरों में लेके जाएं और दीपावली पे हम ये गौ में दीपक जलाएं। प्रभु की कृपा, गौ माता की कृपा हम सब पर हो, ऐसा सभी गौ प्रेमी गौ भक्तों से निवेदन है। जय गौ माता, जय गोपाल।
सर्वहितकारी शिक्षा समिति द्वारा 1 अक्टूबर से संस्कृति बोध परियोजना जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत प्रतिदिन अभिभावकों से मिलना एवं उनसे संस्कृति ज्ञान परीक्षा से जुड़ने का आग्रह किया जा रहा है। इस अभियान को लेकर अभिभावकों में भारी उत्साह व रुचि दिखाई देने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। यह संस्कृति अभियान अभी 15 अक्टूबर तक चलेगा। एसबीएम तलवाड़ा के प्रधानाचार्य श्री अमित डोगरा जी ने संस्कृति बोध परियोजना जागरूकता अभियान के अंतर्गत अभिभावकों को इस परीक्षा के बारे में जागरूक करवाया। डोगरा जी ने आह्वान किया कि हमें अपनी संस्कृति व सभ्यता से जुड़ने तथा अपने गौरवमय इतिहास को जानने हेतु इस परीक्षा में भाग लेना चाहिए। 40D चंडीगढ़, दीनानगर, होशियारपुर, केशव विद्या निकेतन, श्री मुक्तसर साहिब, मोरिंडा व तलवाड़ा आदि स्थानों में भारी संख्या में समाचार प्राप्त हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यह महाअभियान 15 अक्टूबर तक चलने वाला है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व एवं आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब के विद्या मंदिर पूर्व छात्र परिषद का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। श्री कुलवंत राय सर्वहितकारी विद्या मंदिर 43 चंडीगढ़ में आयोजन टोली की बैठक में सम्मेलन का पोस्टर रिलीज किया गया। इस बैठक में सम्मेलन की व्यवस्था संबंधी चर्चा हुई। इस अवसर पर श्री विजय नड्डा जी व पंजाब पूर्व छात्र परिषद प्रमुख श्री संदीप जी उपस्थित रहे। इस सम्मेलन की सफलता हेतु खमाणों व सुजानपुर विद्या मंदिरों में पूर्व छात्रों की बैठकें आयोजित की गईं। श्री हजारी लाल सर्वहितकारी विद्या मंदिर राम दरबार चंडीगढ़ मैनेजमेंट के अध्यक्ष श्री मातेराम गोयल जी ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर 2 छात्रों को अडॉप्ट टू एजुकेशन के तहत अडॉप्ट कर 16,680 रुपए की राशि प्रदान की। दीनानगर की पूर्व आचार्य श्रीमती राकेश महाजन ने 8,500 रुपए की राशि देकर एक विद्यार्थी को अडॉप्ट किया। माधव विद्या निकेतन अमृतसर व श्री कुलवंत राय सर्वहितकारी विद्या मंदिर चंडीगढ़ में महाराजा अग्रसेन जयंती मनाने के समाचार प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला गया तथा उनके इतिहास के बारे में बताया गया। सबको यह संदेश दिया गया कि हमें महाराजा अग्रसेन जी की तरह दयालुता का भाव रखना चाहिए तथा सभी जीव जंतुओं के प्रति एक समान करुणा का भाव रखना चाहिए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पर्व को समर्पित सरहद पैदल तिरंगा यात्रा की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं। इसी से संबंधित एक बैठक विद्याधाम जालंधर में 7 व 8 अक्टूबर को संपन्न हुई। इस यात्रा में सरहद पर लगभग 375 किलोमीटर की यात्रा पैदल की जाएगी, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेने वाले हैं। माधव विद्या निकेतन अमृतसर व डेराबस्सी में आज कोरोना आरोग्य मित्र सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें उन्हें प्राथमिक सहायता की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं संबंधी जानकारी दी गई। विद्यार्थियों ने स्वयं इन प्रक्रियाओं को करते हुए उत्साहपूर्ण भाग लिया। माधव विद्या निकेतन अमृतसर में एनसीसी कैडेट द्वारा भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। इस दिवस के महत्व में अपना योगदान देते हुए विद्यार्थियों द्वारा पोस्टर बनाए गए। इस मौके पर एनसीसी विंग कमांडर कन्हैया लाल जी के साथ विद्यालय के एनसीसी इंचार्ज श्री अरुण अरोड़ा जी भी उपस्थित रहे। इस विषय पर 43वीं चंडीगढ़ विद्या मंदिर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वहितकारी विद्या मंदिर खमानों में छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों का एक कैंप लगाया गया, जिसमें अध्यापकों द्वारा बच्चों का वजन और कद मापा गया, ताकि अभिभावकों को बच्चों के विकास में हो रहे बदलाव के बारे में सूचित किया जा सके। रोजाना प्रिंसिपल श्रीमती गुरप्रीत कौर जी द्वारा अध्यापकों और विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। 7 अक्टूबर को संकुल प्रमुख श्री जितेंद्र शर्मा जी के द्वारा शिशु वाटिका नंगल में प्रवास किया गया। इस दौरान उन्होंने स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती मोनिका और समिति सदस्य श्री अशोक मनोचा, स्कूल प्रबंधक के साथ आगामी कार्य को लेकर बातचीत की। लाला कस्तूरी लाल सर्वहितकारी सीनियर सेकेंडरी विद्या मंदिर रामपुरा फूल में प्रधानाचार्य और संयोजक एसके मलिक की देखरेख में पॉलीथीन मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हरियालवल पंजाब द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि श्री जगदीप पटियाल, प्रधानाचार्य सरदार चेतन सिंह, सर्वहितकारी विद्या मंदिर मानसा और
मुख्य वक्ता डॉक्टर गगनदीप पराशर, प्रधानाचार्य सर्वहितकारी विद्या मंदिर भीखी ने शिरकत की। आइए अब नजर डालते हैं एक फोटो एक समाचार पर। सर्वहितकारी केशव विद्या निकेतन जालंधर के छात्र सलोनी कुमार और कृतिका शर्मा ने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी ओलंपियाड में प्राप्त की मेरिट। नैतिक एवं आध्यात्मिक विषय के प्रांत सह प्रमुख श्री नीरज जैन को मुक्तसर संकुल में प्रवास हुआ संपन्न। विद्याधाम में प्रांत की प्रधानाचार्य बैठक भाग 2 संपन्न। बनी लोधी विद्या मंदिर में पठानकोट विभाग की मासिक प्रधानाचार्य बैठक हुई संपन्न। सुजानपुर विद्या मंदिर में मेरा समर्पण प्रतिदिन का किया संकल्प। ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन द्वारा श्री सूरजकुंड सर्वहितकारी विद्या मंदिर सुनाम के प्रधानाचार्य श्री राजेश कुमार जी को किया गया सम्मानित। अब प्रस्तुत है हमारे विद्या मंदिर श्रृंखला के अंतर्गत तरन तारण विद्या मंदिर की सुंदर प्रस्तुति। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाए जाओ माँ प्यारी है। हर शरीर मंदिर। शिशु वाटिका की प्रस्तुति। इस सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।